नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कल से मिलेगा 6K। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की अभी तक 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है, जिसमें कि 4 किस्त में आपको 1,000 रुपये मिला और 5वां किस्त में आप सभी को 25-2500 रुपया मिला और लगभग सभी माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि मिल गई है। और अब उनको कल से यहाँ पर 6ठी किस्त की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो जाएगा। तो कल कौन कौन से जिला में 6वीं किस्त की राशि आएगा, कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा, साथ ही कितना कितना राशि मिलेगा, यहाँ पर आपको एक एक करके बताएंगे। और नीचे आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है, एक साथ 5,000 रुपये। तो कौन से माताओं बहनों को एक साथ 5,000 रुपये मिलेगा आपको ये भी बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, इनको नहीं मिलेगा और कौन से माताओं बहनों को पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के लिस्ट जारी हो गया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाएंगे सारा कुछ प्रूफ के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको हर एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका 6वीं किस्त है, इसको लेकर के क्या है अपडेट। कल से मिलना शुरू होगा तो कब तक मिलेगा, इसके बाद कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा, और फिर 5,000 रुपये किनको मिलेगा और फिर किनको नहीं मिलेगा, आपको इस प्रकार से बताएंगे सारा कुछ। तो चलिए बिना देरी किए अब आपको यहाँ पर सारा कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ताजा और सबसे लेटेस्ट अपडेट, सबसे पहला खुशखबरी आप लोग यहाँ पर देखिए, मैया योजना 6वीं किस्त जारी। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त कब जारी होगी, कब से कब तक आपको मिलेगा, यहाँ पर दिखेगा, अपडेट दिया गया। यहाँ पर देखिए, मैया समान योजना के तहत लाभुकों के खाते में 5वीं किस्त की 2500 रुपये की राशि 6 जनवरी से ही भेजी जाने लगी है और लगभग 80% महिलाओं के खाते में पैसा आ गया। देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 5वीं किस्त की राशि कब से जारी हुआ था, मतलब कि कब से आना शुरू हुआ था, तो बड़े तौर पर मेन रूप से अगर हम लोग बात करें तो 6 जनवरी से आना शुरू हुआ था। हालांकि इसके पूर्व में भी पैसा जारी किया गया था 25-25 रुपया, लेकिन कुछ गिने चुने लाभुकों को ही मिला था, सभी को नहीं मिला था। सभी को कब से मिलना शुरू हुआ था, तो 6 जनवरी से मिलना शुरू हुआ था और 10 जनवरी तक सभी माताओं बहनों के खाते में लगभग 80% माताओं बहनों के खाते में 5वीं किस्त की राशि 25 रुपये भेज दी गई है। उनके मोबाइल पर SMS भी आया है और उनके बैंक खाते में पैसा जमा भी हो गया है। ये हम लोग बात किए 5वीं किस्त की। हालांकि अभी देखा जाए तो 20% माताओं बहनों का अभी तक पैसा नहीं मिला है 5वीं किस्त का, जिसका कि कारण क्या है। देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे कुछ माताओं बहनों का अकाउंट नंबर और IFSC कोड गलत था, कुछ का यहाँ पर DBT और नहीं था, कुछ का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो इन सभी कारणों से 20% लाभुकों को पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इन लाभुकों को कब मिलेगा, इसको लेकर भी अपडेट है, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर 6वां किस्त का अपडेट देखें। लेकिन यहाँ पर देखें, लेकिन कुछ महिलाओं के खाते में राशि नहीं जा सकी। फिर पैसा, इसकी एक मुख्य वजह थी कि बहुत से महिलाओं का अकाउंट नंबर गलत है और KYC कंप्लीट नहीं है और बहुत से फॉर्म फर्जी भरे गए हैं, जिससे अपात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कारण बताया गया है कि आखिर 20% जो यहाँ पर माताएं बने हैं, जिनको कि अभी तक 5वीं किस्त की राशि भी प्राप्त नहीं हो पाई है 2500 रुपये, तो इनको क्यों नहीं मिला, आखिर कारण क्या था। तो वही कारण यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ का अकाउंट नंबर गलत है, कुछ का IFSC कोड गलत है और साथ में यहाँ पर कुछ माताओं बहनों का KYC भी कंप्लीट नहीं था और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर फर्जीवाड़ा भी देखने को मिल रहा है। महिला के नाम पर कुछ पुरुष, चालाक पुरुष बोल सकते हैं, वो यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, मैया योजना का लाभ ले रहे हैं, गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, जो कि अयोग्य लाभुक है। गलत तरीके से लाभ लेने वाले जो भी यहाँ पर लाभुक है, वो अयोग्य लाभुक है और इन लाभुकों को पकड़ने के बाद इन पर कार्रवाई की जा रही है, केस भी किया जा रहा है और इनसे पैसा भी लिया जा रहा है। इसलिए आपको सतर्क होने की जरूरत है, आप लोग गलत तरीके से लाभ ना ले, क्योंकि यही योजना झारखंड की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है, उनको सशक्त बनाने के लिए है, उनको यहाँ पर मतलब बेहतर बनाने का एक तरीका है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग गलत तरीके से लाभ ना ले। हाँ,
आप लोग योग्य लाभुक हैं, सही तरीके से लाभ ले रहे हैं, तो बस आप लोग इंतजार कीजिए, आप सभी को मिलेगा पैसा 100% गारंटी के साथ। चलिए आगे का अपडेट देखिएगा, यहाँ पर देखिए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, फिर से मुख्यमंत्री ने भौतिक सत्यापन कराने और सभी पंचायत में जांच करने को कहा है और एक नोटिस भी जारी किया है। तो देखिए, ऐसे स्थिति में आप सभी मतावानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये किन मतावानों के लिए है? तो जिनका अभी तक 5वीं किस्त का राशि नहीं मिला, या फिर उसके पूर्व का भी राशि नहीं मिला होगा, या फिर कोई भी राशि नहीं मिला होगा अभी तक, ठीक है। तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से आप सभी को पैसा मिलेगा। देखिए, भौतिक सत्यापन कराने और जांच कराने को लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले जो कि अयोग्य लाभुक हैं, जो कि गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनका नाम काटा जा रहा है, उन पर केस किया जा रहा है और उनसे पैसा वापस लिया जा रहा है। तो अयोग्य लाभुक ऐसे हट जाएंगे। और जो योग्य लाभुक हैं, अकाउंट नंबर गलत हो गया है, IFSC कोड गलत हो गया है, तो फिर उनको लाभ कैसे मिलेगा? तो उनको 6वां किस्त से लाभ मिलेगा, क्योंकि 6वां किस्त का पैसा जो है आपका ये DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। किस माध्यम से? DBT के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है, जो कि आपका एक्चुअली में आधार नंबर से भेजा जाता है। तो भले ही आपका अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड गलत हो, लेकिन आपको पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि पैसा DBT के माध्यम से यहाँ पर भेजा जाएगा। बस शर्तें, यानी कि कंडीशन क्या है कि आपका बैंक खाता में DBT चालू होना चाहिए, DBT ऑन होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर दें। अगर आपका DBT ऑन नहीं है तो फिर आप लोग DBT ऑन करा लीजिए। आप लोग अपने बैंक चले जाइए, वहां पर जाकर के DBT ऑन करा लीजिए। और आपका DBT ऑन है या फिर नहीं है, तो ये इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, एक अलग से वीडियो। आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। वो वाला वीडियो कहाँ पर मिलेगा? तो वो वाला वीडियो आपको इसी वीडियो के अंत में यहाँ इस जगह पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो खोजने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले घर बैठे चेक कर लीजिएगा कि आपका DBT चालू है या फिर नहीं। उसके बाद बैंक चले जाइएगा, अगर चालू नहीं है तो जाकर के चालू आप लोग करवा लीजिएगा। चलिए आगे का अपडेट देखिएगा। आगे क्या है यहाँ पर देखिए, 11 जनवरी से सभी महिलाओं के खाते में 6वीं किस्त की राशि 2500 रुपये तेजी से भेजना शुरू हो जाएगी। देखिए, पूर्व में यही बताया गया था कि जो आपका 6वीं किस्त की राशि है, ये जनवरी माह का राशि है, आपको भी पता होगा। जो 6 जनवरी को जारी हुआ वो तो दिसंबर माह का था, लेकिन जो आपको यहाँ पर 6वीं किस्त की राशि ये जनवरी माह का ही है, और ये आपको 11 जनवरी से भेजा जाएगा, ऐसा घोषणा पहले ही हो चुका है। तो उसी को लेकर के अपडेट है। आगे देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि वर्ष के पूरे 30,000 रुपए प्रत्येक महिला लाभुक को मिलेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की यह घोषणा है, इनका यह कहना है कि आप सभी माताओं को, जो भी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ उठा रही है, आप सभी को वर्ष के पूरे कितने मिलेंगे? 30,000 रुपए मिलेंगे। और 30,000 रुपए कैसे? क्योंकि आपको 2500 रुपया यहाँ पर मंथली मिल रहा है, मतलब कि महीना मिल रहा है। 2500 रुपया प्रत्येक माह में आपको मिल रहा है, कोई ना कोई किस्त के यहाँ पर थ्रू। यानी कि जैसे 5वीं किस्त के तहत आपको 2500 मिला, फिर 6वीं किस्त के तहत 2500 मिलेगा, फिर 7वीं किस्त के तहत 2500 मिलेगा। ऐसे ही अगला दिसंबर आते तक, मतलब कि दिसंबर 2025 आते तक आप सभी माताओं बहनों के खाते में कितना पैसा चला जाएगा? 30,000 रुपये चला जाएगा। और देखिए, यहाँ पर ऐसे बहुत लाभुक होंगे जिनको कि अभी तक एक किस्त का सिर्फ पैसा मिला होगा, या फिर 2 किस्त का मिला होगा, या फिर 5वां किस्त नहीं मिला होगा, या फिर कोई भी किस्त नहीं मिला होगा। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब से उनको भी पैसा मिलेगा। इसका यहाँ पर मेन कारण क्या है, इसका वजह क्या है? क्योंकि अब से पैसा DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर गलत हो, या फिर IFSC कोड गलत हो, या फिर कोई और समस्या के कारण पैसा आपका नहीं पहुंच रहा होगा, तो फिर आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका DBT से पैसा भेजा जाएगा और आप सभी को भी पैसा प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते आपका DBT चालू होना चाहिए और आपका अकाउंट सिंगल अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि एकल अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 6वीं किस्त को लेकर के न्यूज़पेपर में भी अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जिसको मैंने यहाँ पर घेरे में लिया है।
अगली किस्त की राशि 11 जनवरी को मिलेगी। एक ही माह में महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है जो कि आपका अगला किस्त है। अगला किस्त कौन सा है? अगला किस्त आपका 6वां किस्त ही है। कौन सा? 6वां किस्त। तो जो आपका 6वां किस्त है ना, जो आपका 6वां किस्त है, ये 11 जनवरी को यहाँ पर भेजा जाएगा। साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसी माह में यानी कि जनवरी माह में आप सभी माताओं बहनों के खाते में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 5,000 रुपए प्राप्त होगी। 5,000 रुपए आप सभी माताओं बहनों को मिलेंगे। क्योंकि देखिए 6 जनवरी को ही आपको 2500 रुपया मिल गया है 5वीं किस्त के तहत, और फिर 11 जनवरी से पैसा यहाँ पर भेजाना शुरू हो जाएगा 6वीं किस्त का, और आप सभी को फिर से 2500 रुपये मिलेंगे। तो हो गया ना आपका इसी माह में 5,000 रुपये। तो इसी को लेकर के यहाँ पर बोला गया है। आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 6वीं किस्त को लेकर के और साथ यहाँ पर बड़ी बदलाव को लेकर के अपडेट है। यहाँ पर देखिए बदलाव, क्या बदलाव हुआ है? लाभुकों को पैसे नहीं मिलने की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। देखिए बहुत सारे माताओं बहनों ने, बहुत सारे लाभुकों ने यहाँ पर शिकायत किया, बहुत बार यहाँ पर कार्यालय का चक्कर लगाए और यहाँ पर अपनी समस्याओं को सभी कर्मचारियों को बताया। तो उसके बाद यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव हो गया है। यहाँ पर देखिए 15 जनवरी से लाभुकों के आधार नंबर से लिंक खाते में ही जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। यहाँ पर 15 जनवरी से क्या मतलब है? देखिए आपका यहाँ पर 15 जनवरी से मतलब है 6वां किस्त। कौन सा? 6वां किस्त। देखिए 6वां किस्त का पैसा कल से डलाना शुरू हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कल सभी माताओं बहन के खाते में 6वां किस्त का पैसा ना आए, लेकिन 15 जनवरी से आप सभी माताओं बहन के खाते में, यानी कि सभी माताओं बहनों को जितने भी लाभुक है, चाहे ये 56 लाख का आंकड़ा हो या फिर 60 लाख का आंकड़ा हो, सभी के खाते में 15 जनवरी तक पहुंच जाएगी। हालांकि घोषणा तो यही है, उम्मीद तो यही है, पूर्व में यही बताया गया है कि 11 जनवरी से ही डलाना शुरू होगा। तो हो सकता है कि कल शाम से डलाना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही डलाना शुरू होगा तो आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी समस्या या फिर परेशानी हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर 15 जनवरी क्या बताया गया कि जो आपका 6वां किस्त है ना, ये 15 जनवरी तक सभी माताओं बहनों के खाते में आ जाएगी, या फिर वहां से डलाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेकर के अपडेट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों को 15 जनवरी से आधार से लिंक उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। ऐसे में लाभुकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के खाते में आधार नंबर से लिंक करवाना जरूरी है। देखिए आपका जो 6वां किस्त का राशि है ये 15 जनवरी से भी जाना शुरू हो सकता है, या फिर कल से भी शुरू हो सकता है, लेकिन आपको समय रहते, मतलब इस बात को आप लोग सुनिश्चित करें कि कम से कम 15 जनवरी से पहले आप लोग डीबीटी ऑन जरूर करवा ले, अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो। नहीं तो फिर आप लोग 6वां किस्त का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं, आप लोग को 6वां किस्त नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दें, इस बात को आप लोग सुनिश्चित जरूर करें। आगे देखिए, अभी जिन लाभुकों का खाता उनके आधार नंबर से लिंक नहीं है, उनके खाते में भी रुपए भेजे जा रहे हैं। ये कौन सी किस्त की बात हो रही है? 5वीं किस्त की। तो कहने के तात्पर्य है कि 5वीं किस्त का जो पैसा है ना, उसमें उन लाभुकों को भी पैसा भेजा गया जिनका कि आधार नंबर लिंक नहीं था, यानी कि डीबीटी ऑन नहीं था। लेकिन 6वां किस्त में ऐसा नहीं होगा। 6वां किस्त में सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देख सकते हैं 15 जनवरी से पहले हर हाल में अपने खाते को आधार नंबर से लिंक करा ले। बता दें कि 6 जनवरी को मैया योजना की लाभुकों के खाते में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त और 15 जनवरी को दूसरी किस्त डाली जाएगी। तो 6 जनवरी को तो बढ़ी हुई राशि 2500 रुपया भेज दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर 15 जनवरी को आपका दूसरा आ सकता है, या फिर कल भी आ सकता है, मतलब 15-11 के बीच में, या फिर 15 के बाद कभी भी आपका आ सकता है, मतलब बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन 6वां किस्त का राशि आने से पहले आपको डीबीटी जरूर से ऑन करवा लेना है। इस बात को सुनिश्चित करें जितने भी लाभुक इस वीडियो को देख रहे हैं, और सभी लाभुकों के पास इस वीडियो को शेयर करने का आप लोग कृपा जरूर करें, प्रयास जरूर करें, ताकि सभी को पता चल सके। क्योंकि अगर आप लोग डीबीटी चालू नहीं कराते हैं, डीबीटी ऑन नहीं कराते हैं, तो फिर आप लोग 6वां किस्त का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का आपको अपडेट दिखाते हैं। आगे का क्या अपडेट? जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की कई लाभुकों के बैंक अकाउंट नंबर गलत पाए गए हैं। उन्होंने प्राज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किया था, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर गलत भर दिए जाने के कारण खाते में राशि नहीं पहुंच रही है। तो देखिए यहाँ पर मतलब सभी कर्मचारियों को, ऑफिसरों को यहाँ पर जानकारी मिली कि बहुत सारे माताओं बहनों के खाते में पैसा नहीं पहुंच रही है, उनके बैंक खाते में मैया योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसका कि कारण क्या था कि इन्होंने, मतलब कि सभी माताओं बहनों ने क्या किया था कि CSC सेंटर से
सीएससी सेंटर से या फिर सीएसपी सेंटर से, मतलब कि ऑनलाइन इंटरनेट कैफे से बोल सकते हैं, आवेदन इन्होंने करवाया। और आवेदन करने वाले ने जल्दी जल्दी में अकाउंट नंबर गलत कर दिया या फिर आईएफएससी कोड गलत कर दिया, तो उसके कारण इन मतदाताओं को पैसा मिल ही नहीं पा रहा था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया कि सभी को पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है ताकि सभी के पास पैसा पहुंच सके। और डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा तो जैसे ही सरकार के पास से पैसा भेजा जाएगा आपके बैंक खाते में डायरेक्ट तुरंत पहुंच जाएगी। देखिए, अकाउंट नंबर और जो आईएफएससी कोड से पैसा भेजा जाता है ना, इसमें थोड़ा सा देरी होता है, लेकिन जो आपका डीबीटी है, डीबीटी, इसमें कोई भी देरी नहीं होगा, तुरंत पैसा इसमें आता है। तो ये बहुत बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी है और बहुत बड़ी अपडेट है। आगे देखिए, आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होने पर डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर होते ही लाभुकों के खाते में राशि चली जाएगी। कई मतदाताओं ने बैंक अकाउंट नंबर सही भरा है लेकिन आईएफएससी कोड गलत भर दिया है। वही बात मैंने आपको बताया कि या तो अकाउंट नंबर गलत है या फिर आईएफएससी कोड गलत है, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है। इस कारण भी कई लाभुकों को पैसा नहीं मिला है और इसी कारण अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड गलत होने के कारण बहुत सारे मतदाताओं को, बहुत सारे लाभुकों को लाभ नहीं मिल पाया, जो कि बहुत बड़ी कारण है। ठीक है, तो चलिए अब आगे का अपडेट की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिएगा, मुख्यमंत्री मैया समान योजना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है अपडेट। अब तक लगभग 65 लाख आवेदनों में से 56,61,791 लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया समान योजना की स्वीकृति मिली है और इन्हें 5वीं किस्त भेजा गया है। तो देखिए, 5वीं किस्त की राशि यहाँ पर बहुत सारे मतदाताओं को नहीं भी मिला है। तो उनका कारण क्या था कि देखिए, यहाँ पर पूरा आंकड़ा कितना है मुख्यमंत्री मैया समान योजना में, तो 56 लाख यहाँ पर लगभग पूरा आंकड़ा है। लेकिन इनमें से स्वीकृति कितनों को मिली है, तो स्वीकृति मिली थी सिर्फ और सिर्फ 56,61,791 मतदाताओं को। इसीलिए सिर्फ इन्हीं को पैसा भेजा गया है और लगभग 11 लाख मतदाताओं को, या फिर उससे ज्यादा बोल सकते हैं, इनको लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि इनको स्वीकृति ही नहीं मिली। जिसका कारण क्या था, या तो ये अयोग्य लाभुक थे या फिर इन्होंने दिसंबर में ही यहाँ पर इस योजना के लिए आवेदन किया था, या फिर कोई और कारण था, या तो रिजेक्ट हो गया वो फॉर्म या फिर पेंडिंग हो गया, जिसके कारण इनको स्वीकृति नहीं मिली पैसा भेजने का। इसलिए इनको 5वीं किस्त की राशि प्राप्त भी नहीं हुई होगी। आगे का अपडेट देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है अपडेट। देखिए, आपको अभी 5वीं किस्त की राशि मिली होगी तो कुछ इस तरह का मैसेज आपके पास आया होगा। बधाई दीदी, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत माह दिसंबर 2024 की आर्थिक सहायता राशि 2500 रुपये आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। तो ये जो एसएमएस है ना, ये वाला एसएमएस यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा भेजा गया, जो कि सभी के पास पहुंच गया होगा। देखिए, ये वाला एसएमएस आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन इस एसएमएस पे आपको ये विश्वास नहीं कर लेना कि आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच गया होगा, क्योंकि ये वाला एसएमएस बहुत सारे मतदाताओं को आ गया है लेकिन उनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो अगर ये वाला मैसेज आपके मोबाइल पर आए ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आपके अगल बगल जो भी पैसा चेक कराने का सुविधा होगा वहां पर जाइएगा और आप लोग अपना पैसा चेक करा लीजिएगा, आपको वहां से पता चल जाएगा। देखिए, इस तरह का अगर आपके पास मैसेज आता है, जो कि ये कौन सा मैसेज है, ये बैंक अकाउंट का मैसेज है। कौन सा बैंक अकाउंट का मैसेज है, ऐसा मैसेज आता है तो आप लोग 100% मान के चलिए कि आपका पैसा आ गया है। और यहाँ पर बगल में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, बगल में ये आंकड़ा दिया गया है कि कौन से जिले में कितने लाभुक है। तो जिलावार यहाँ पर लाभुकों की संख्या दी गई है और इन्हीं सभी लाभुकों को जोड़ के आंकड़ा कितना हो जाता है, 65 लाख हो जाता है। जैसे गिरिडीह जिला में 4.90 लाख है, रांची जिला में 4.68 लाख है। ऐसे ही यहाँ पर सभी जिला का दिया गया, पाकुड़ का दिया गया, गुमला का दिया गया है। आप लोग जिस भी जिले से हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और आप लोग अपने जिले के यहाँ पर देख लीजिए कि आपके जिले में कितने मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभुक हैं।